सुबह होने के बाद नहा धो लिए, नहा धोने के बाद चल दिए फिर से यात्रा। भोले शिवलिंग के दर्शन, जय भोले की। मंदिर का फोटो बोले आपके लिए दिखा रहा हूँ, बस बड़ी मुश्किल से निकाल कर, पुलिस वाले खड़े हैं। तो जय भोले की, कावड़ की होगी भोले तैयारी। गांव के मंदिर में शिवजी महाराज के करे दर्शन। दर्शन करने के बाद भाई भोले फिर पहुंचेंगे माता रानी के मंदिर में। फिर माता रानी के मंदिर में पहुंचने के बाद भाई को जाकर घंटी माता का लिया आशीर्वाद, और फिर भाई महाराज जी के चरण स्पर्श करके, और फिर भाई चरण स्पर्श करने के बाद में हनुमान जी के, शनिदेव महाराज के और भैरवनाथ बाबा के सबके आशीर्वाद लेने के बाद में फिर पहुंचेंगे भाई भूमिया देवता पे। भूमिया देवता के आशीर्वाद लेने के बाद में फिर देवता बाबा के, अपने पितरों के आशीर्वाद लेके फिर बोले मेरठ के लिए प्रस्थान करेंगे। मेरठ से पकड़ेंगे बस, और मेरठ से बस पकड़ कर जाएंगे हरिद्वार। तो पहले भाई बोले दर्शन कर लो सभी देवी देवताओं के, और उसके बाद फिर निकलेंगे मेरठ। पहले मेरठ से पहले भाई बागपत जाना पड़ेगा, बागपत से पकड़ी जाएगी बस। तो भाई करते रहो दर्शन, मिलते हैं आगे। और फिर लास्ट में पहुंच गए भाई बाबा देवता पे। फिर बाबा देवता के चरण स्पर्श करें। तो भोले अपनी गाड़ी तैयार है बागपत छोड़ के आने के लिए, और भोले बैठे लगे गाड़ी में अपने अपने लेकर सीट। कुछ भोले आगे बैठने की कर रहे हैं जिद, पर बैठना पड़ेगा पीछे। तो घर से निकल लिए, निकलते ही मिल गए नंदी महाराज। नंदी महाराज ने 2 मिनट के लिए रुका रास्ता, फिर निकल गए भाई सीधे बागपत के लिए। तो बोले बागपत जाकर पता चला कि बस तो है ही ना, बस तो निकल गई बात बहुत देर पहले की। फिर हमने बागपत से एक कर ली वैन छोड़ देगी हमें बागपत क्या मेरठ बाईपास पे भाई बोले छोड़ देगी वो, क्योंकि बाईपास से आगे गाड़ी जा ना रही हैं, तो बस भी सब बाईपास पे रुक रही हैं, तो बाईपास पे छोड़ देगी। तो भाई हम बोले बैठ गए वैन में, वैन लेकर चलती है हमें मेरठ के लिए। बाईपास पे पहुंच के भाई उतर गए वैन में से, और ये आगे मेरठ बाईपास पे। वैन वाले को दे रहे भाई पैसे वैसे दे के भाई मेरठ वाले कहाँ से मिलेगी हरिद्वार की देखे। ये नाम बता रहे हैं अपना संजय सिवा। बैठ ले इसमें। अरे जगह ऐसी करोगे बैठा लेना। बोले तुम बैठ जाओ, हम खड़े हो जाएंगे, कोई ऐसी बात ना, बैठ जाओ तुम। एडजस्ट कर ले भाई।
मेरठ में अंदर पहुंच गए भाई फुटबॉल चौक पे। फुटबॉल चौक पे भाई चौराहे पे धरिए फुटबॉल। अब जा रहे हैं भाई सोराब गेट बस अड्डे, क्योंकि भाई बस वहीं से मिलेगी। वैशाली डिपो कर दिया बंद, यहाँ गए सोराब गेट बस डिपो पे, यहाँ से पकड़ी बस। बस में बैठ गए भाई, सीट मिल गई बस में बैठ के, सारे बोले बैठे बस में। तो भाई अब मिलेंगे सीधा हरिद्वार। बोल शंकर भगवान की जय। हरिद्वार में होगी एंट्री, पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिया स्वागत। तो बोले पहुंच गए हरिद्वार। बोर्ड लग रहा है आई लव हरिद्वार का। हरिद्वार में पहुंच कर धर्मशाला में ले लिया भाई कमरा बोले, और तो कमरे कहीं मिल ही न रहे। एक कमरा मिला बड़ी मुश्किल से भाई, भीड़ गणी है हरिद्वार में। भाइयों तो पहुंच गए भाई हरिद्वार। कल कावड़ लेकर चल देंगे भाई पूरा महादेव के लिए। पूरा महादेव पे चढ़ाएंगे जल। और बाकी कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन कावड़ लेना आया अब की बार। जो भी आया हो भाई कमेंट करो कावड़ में। मिलते हैं फिर, आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हरिद्वार पहुंच के बोले थोड़ी देर आराम करके भाई गंगा जी में करा स्नान, थकान वकान करी दूर गंगा जी में नहाने के बाद में। और फिर भाई बोले निकलेंगे अब कनखल के लिए। कनखल करेंगे शिव जी महाराज के दर्शन। कनखल जग पहुंचेंगे बोले। नहा के शिव जी महाराज पे चढ़ाया जल। फिर भाई नहा धो के निकले कनखल के लिए। कनखल के लिए मार्केट में को निकल के चले गए ना, मार्केट का देखते रहे नज़ारा बोले। निकल गए फिर मार्केट से कनखल के लिए। कनखल में पहुंच गए दक्ष प्रजापति के मंदिर में, जिसे कहते हैं दक्षेश्वर महादेव। यह वह जगह है बोले जहाँ माँ सती हुई थी हवन कुंड में, और भगवान शिव ने फिर दक्ष प्रजापति की गर्दन जो थी वो काट दी थी, और उसके बाद फिर बकरे का सिर उनके जगह लगाया था वहाँ पे। तो ये वो मंदिर है जिसे शिव जी की ससुराल भी कहते हैं बोले। यहीं आके यहाँ नहाना पड़ता, नहाने के बाद में फिर चढ़ाते हैं जल। और फिर यहाँ आना ज़रूरी माना जाता है कि अगर कोई कावड़ लेना आया तो बोले यहाँ आना ज़रूरी है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास से बह रही है गंगा जी। गंगा जी में स्नान करके जल भर के फिर करेंगे जलाभिषेक, और फिर निकलेंगे वापस हरिद्वार के लिए, हर की पौड़ी के लिए। वापस हर की पौड़ी आने के बाद भाई हर की पौड़ी पे करा स्नान, क्योंकि स्नान करने के बाद अब निकलेंगे कावड़ उठा के वापस पूरा महादेव के लिए। और कावड़ उठा के बोले फिर हम दिए चल। हमने कावड़ रख ली कंधे पे और कावड़ उठा के निकलने की तैयारी हरिद्वार से। भीड़ है ज़्यादा तो सहज से आज अपना निकलो जाएंगे। तो हरिद्वार से निकल लिए बोले, रास्ते पे हैं रुड़की वाले रोड पर चल दिए। अब बोले चलते रहेंगे सीधा रुड़की। रुड़की से पहुँचेंगे फिर भाई मंगलोर होते हुए मुजफ्फरनगर। तो पूरा रूट है बोले, पूरे रूट पे अब चलते रहेंगे। जैसे जैसे कोई जगह आती रहेगी आपको बताते रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा सफ़र जो है पूरा महादेव तक का वैसे ही चलता रहेगा। जहाँ रुकेंगे आपको बता देंगे, जहाँ सुबह चलेंगे वहाँ से बता देंगे। रात को जिस भी टाइम स्टे होगा जहाँ रुकेंगे बोले वहाँ रुक लेंगे। फ़िलहाल तो अब चलना है पूरे 200 किलोमीटर, पूरा महादेव तक पहुँचना ही पहुँचना है। 1 तारीख में रात को पहुँच जाएंगे पूरा महादेव, सुबह चढ़ा देंगे 2 तारीख में जल। तो बोलो शंकर भगवान की जय।
तो भाई बोले पहले दिन चलते चलते हो गई शाम, अब शाम को चल रहे हैं बोले। अब रात को देखेंगे 12-1 बजे तक जहाँ तक भी चला जाएगा वहाँ करेंगे विश्राम, जहाँ विश्राम करेंगे बता देंगे। शिव जी की पिंडी के हुए दर्शन, शिवलिंग के दर्शन कर लो भोले, शिवलिंग के दर्शन। जय भोले की। तो भक्तों रास्ते में रुड़की से पहले पतंजलि योग पीठ जो पड़ता है उससे पहले हैं अभी, और ये रास्ते में लोगों की भीड़ जो झांकियों को निकलते हुए देखेगी। रात को भाई खड़े हैं सड़कों पर, खड़े हैं सारे भोले अपने घर से निकल के झांकी देखने के लिए। साढ़े 12 बज गए होंगे बोले। साढ़े 12 हो गए ना, ठीक है बोले। चलो तो बस सोलो बोलो, 12:30 बज गए, सवेरे उठेंगे फिर चलेंगे, ठीक है बोले। बोले दिन निकलेगा, अब नहा धोकर करेंगे तैयारी चलने की। फिर सब जा रहे बोले नहाने के बाद चलेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से, दिखाते हैं फिर आपको आगे। तो बोले आज का टारगेट रहेगा कम से कम पुरकाजी से आगे बरला छपार, तो कहीं ना कहीं रात को वहाँ स्टे करेंगे। उससे पहले तो रुकने का कोई विचार ही नहीं है। खैर जहाँ भी अगर बाकी गर्मी का मौसम है, अगर कम चला गया तो जो अगर पहले भी रुकेंगे तो आपको बता देंगे बोले, लेकिन आज का इरादा बरला तक तो है ही रुकने का। हाँ बोले धूप की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, हालत ख़राब कर रखी है धूप ने। है बोले बबली बोले मगर धूप ने हालत ख़राब कर रखी है भाई। स्टोव ले रखा, चलेंगे बस अब थोड़ी देर में, फिर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई। हालत देख लो कैसी हो रही है। चलो चलेंगे, फिर मिलते हैं बोले। तो बोले की बस्ती में नाचते हुए बोले चल दिए।
हमने एक जगह देख ली है और जगह भाई आपको दिखा देता हूँ बोलो में, देख लो जगह, ये जगह है, यहीं अपना जो है विश्राम करेंगे। सुबह चलेंगे फिर आपको फिर सुबह यात्रा शुरू कराते हैं। कल पहुँचेंगे हम, कल मुजफ्फरनगर पार कर देंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे सुबह। जय बोले की तो बोले सुबह होने के बाद नहा धो लिए, नहा धोने के बाद चल दिए, फिर से यात्रा शुरू कर दी। अब कहाँ रुकोगे बोले, कहाँ रुकोगे? बरला रुकेंगे जी, स्टॉप लेंगे बरला बोले। चलो ठीक है बोले। ये बोले उत्तराखंड राज्य से अपने राज्य उत्तर प्रदेश में आ चुके। अब घुस गए भाई पुरका जी में। रात के क्या सुबह के बज चुके हैं 2:30। अब हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में बैठे हैं हम बजरंग दल वालों के शिविर में। इन्होंने शिविर लगा रखा है बजरंग दल वालों के शिविर में। हम यहाँ रात का आज विश्राम यहीं करेंगे बोले और सुबह निकलेंगे। दिन में बोले चला नहीं जाता, दिन में गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिन में थोड़ा आराम करने के बाद चलते हैं। पूरी रात चलने के बाद जहाँ 2 बजे 2:30 बजे तक हम जो है चलते हैं, फिर उसके बाद लेट लेते हैं। तो अभी हम लेट चुके हैं, बाकी सुबह मिलते हैं। ठीक है, सुबह हो गई बोले। अब नहा धोएंगे, नहा धोने के बाद करते हैं फिर यात्रा शुरू। अभी उठे हैं सो कर समय हो रहा है। मुजफ्फरनगर से सारे बोले पीछे आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से चल दिए बोले कावड़ उठा के सब। तो बोले नहा धो गए, कावड़ उठा के चल दिए सब बोले शंकर भगवान की जय। तो बोले मुजफ्फरनगर में अब देंगे शिव चौक की परिक्रमा देने के बाद निकलेंगे सीधा हाईवे की तरफ और हाईवे से सीधा चले जाएंगे जो मेरठ वाला हाईवे है, मेरठ हरिद्वार हाईवे, उस पर सीधा निकलेंगे और आगे चल के मंसूरपुर से आगे अपना कट जाएंगे पूरा महादेव वाले रोड पे।
पहुंच गए बेगराजपुर बोले। बेगराजपुर में बोले करने लगे डांस डीजे पे। बुखार की वजह से हो गए थोड़े लेट। अब पहुंचेंगे नावड़ा। आज 2 से 3 बजे तक चलेंगे सुबह तक। इससे पहले आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। डीजे देखिए कितना तगड़ा डीजे यहाँ इसमें है। अभी साउंड बंद कर रखा है इसका, सिर्फ लाइटिंग चल रही है। अवार्ड विनिंग है, अवार्ड विनिंग डीजे है। 3 डीजे चल रहे हैं फिलहाल, मोनू, सार्जन और जी आपका कसाना। पता ना इसके पीछे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक डीजे और आ रहा बड़ा, उसकी लाइट नहीं जल रही अभी। नेशनल हाईवे से कट चुके हैं बोले नावले की तरफ। ये सीधा रास्ता जाएगा। ये सीधा रास्ता जाएगा पूरा महादेव। अब हाईवे से उतर चुके हैं हम नीचे, और ये सीधा रास्ता जाएगा नावला होते हुए पूरा महादेव। अब यही रास्ता रहेगा 70-80 किलोमीटर। अब इसी रास्ते पे चलना है बोले। जैसे जैसे होता रहेगा बाकी बताते रहेंगे। सुबह हो चुकी है बोले, पूरा महादेव के लिए निकल गए। रात बारिश की वजह से चला नहीं गया और बुखार हो गया। फिर अब सुबह हो गया, नहा धो लिए। सुबह के बज रहे 3:30। अब निकलने की तैयारी है। तो अभी नावला में है, नावला से निकलेंगे बोले। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो बोले।
गान जो नावले से आगे पड़ता गांव। ये गांव है मशहूर रागनी लेखक और गायक श्री लड्डन सिंह जी का। जो लड्डन सिंह जी थे मशहूर रागनी गायक, वे उनका गांव है। चल जय बोलेगी। जय भोले की। भोलो पूरा महादेव वाले रास्ते पे चल रहे हैं और भीड़ थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि कुछ भोले आगे जा लिए, हम हो गए लेट कल बुखार की वजह से। बुखार में थोड़ा आराम करना पड़ा भोलो। अभी हम पूरा महादेव से थोड़ा दूर है, लगभग 40 किलोमीटर के लमसम अभी दूर है। और सबसे बड़ी बात भोले ये है कि आज डेडलाइन है, आज ही पहुंचना है। आराम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अगर रुकना है रास्ते में तो भाई रुक लेंगे, पर ये है कि चलते रहना। आज रात 12, 1, 2, 3 किसी भी समय तक पूरा महादेव पहुंचना है, जल चढ़ाना। तो मतलब डेडलाइन है कि हम आज तो रुक ही नहीं सका, आज तो पहुंचना ही पहुंचना है हर हालत में। तो चल रहे हैं बोले, आगे कहीं बैठेंगे स्टॉप लेंगे तब आपसे बात करता हूँ बोले। ठीक है बोले, जय भोले की। जाएगा बताइए है कि भोले सारे शमशान में लौट रहे हैं। असली ठेपा तो आज ही लौटे हैं अपने शमशान ही भोले का ठिया। अरे भोला तो मालिक है इसका भाई, शमशान का मालिक है भोला तो। भोले कंटिन्यू 10 किलोमीटर का शूट लगाया अब इस बार। सांस चढ़ दी, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच लिए बोले। कैड़ा ही काम होगा, 10 खराब है। पसीने में तरमतर है पर पहुँच गए। चढ़ो भोले, चलते रहो। यहाँ करेंगे थोड़ी देर विश्राम करके 15-20 मिनट फिर चलेंगे। आपको दिखाते हैं झांकी, जब तक झांकी देखते हो आप। गाने का कॉपीराइट आ जाएगा। चलो बोले बैठ गए, कर लिया विश्राम। जयकारा लग रहा। ठीक है बोले, अगला आप जो है लंबा स्टोर था, ये लंबा कट मारा, अब कर लेंगे हल्का थोड़ा और फिर देखेंगे। होश में तो आ जाइए भोले। रूरपुर गांव से आगे निकल लिए करनावल के लिए। अब पूरा महादेव की दूरी रहेगी 17-18 किलोमीटर। आज बहुत ज़्यादा खिंचा। आज टोटल दूरी चली जाएगी हमारी, लगभग हो जाएगी ये 50 किलोमीटर। ठीक बोले, आगे का अपडेट आके देते रहेंगे। अगर आप आओगे कभी कावड़ लेना तो इसी रूट से आओगे बोले। ये रूट है
ये हाईवे है ना जो दिल्ली मेरठ होते हुए जो गाजियाबाद होते हुए इधर जा रहा है हरिद्वार की तरफ। जब मुजफ्फरनगर से आगे आप उस रोड पे चढ़ोगे तो उस रोड पे से आप जो है उतरोगे नावले की तरफ, मैगडी से आके राइट हैंड पे नावला गांव से निकल के फिर आपका ये रूट शुरू हो जाएगा। नावला से पड़ता है आपका 70-80 किलोमीटर। तो थोड़ा हमने रात कंप्लीट कर लिया था और 50 के लगभग आज करेंगे। चलो आगे का अपडेट देते, पहुँचते आगे करनावल। बोल शंकर भगवान की जय। भोले करनावल पार कर लिया, दिखेंगे सुद्धा जाके हमारा मीरपुर रोटा मीरपुर वाला जो रोड है, जो हाईवे जो मेरठ से रोटा जा रहा है, रोटा से इधर बड़ौद की तरफ। इस रोड पर जो है हम रुकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि 8 किलोमीटर हो गए कंटिन्यू चलते चलते। मतलब 8 किलोमीटर हो जाएंगे जब मैं वहाँ पहुँचूँगा रोड पर। तो भाई 8 किलोमीटर के बाद तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए बोले, तो रुकेंगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान, खेतों का रास्ता है, बहुत से भोले आगे जा रहे हैं, पीछे भी काफ़ी दूर है, अकेला बीच में मैं ही चल रहा हूँ। चलो बोले कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो भाई अपने दोस्तों को बोलो, और उन्हें भी जो कावड़ लेके आ रहे हैं या आएंगे भविष्य में, सबको शेयर करो। चलो बोले जय बोले कि मीरपुर पहुंच के आपको उससे फिर बात करता हूँ। बोले मीरपुर मोड़ पे। बोल शंकर भगवान की जय। मीरपुर से चलते हैं बोले रास्ते में पूरा महादेव के लिए। अब उससे पहले कल्याणपुर रुकेंगे। कल्याणपुर रहेगा कम से कम 7 किलोमीटर। मीरपुर से थोड़ा रेस्ट करके और कावड़ उठा लिए। चलो बड़े चलते हैं, फिर मिलते हैं कल्याणपुर। बड़े शंकर भगवान की जय। नहर पे से कल्याणपुर के लिए रास्ता उतरता है। इस रास्ते को देखो, इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। ईंटों का रास्ता है, खड़ी ईंटें पैरों में कर देंगे दर्द। देख ये सब घोड़े चल रहे हैं ऐसी पे, और ये ऐसे ही है। रास्ता चलते रहो, पहुंचने वाले हैं बस कल्याणपुर। लो बोले आगे कल्याणपुर। अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया पूरा महादेव। अब यहाँ थोड़ी देर कावड़ झुलाएंगे और नहाने के बाद चलेंगे, क्योंकि वहाँ नहाने की व्यवस्था ऐसी खास है नहीं, तो यहीं से अपना नहा धो के चलेंगे। बारह से ऊपर टाइम हो लिया, अब जल चढ़ाने के लिए सब निकल लिए। लाइन मतलब सवेरे लो तो ज़्यादा लंबी लाइन लग जाएगी, भले नहीं
मैं तो इतना पता बोले बलैनी लोग ही लगे लैन। ये अपना बोला जा रहा कलश लेके। गेट की एंट्री तक आपको दिखाऊंगा, बस हम उससे आगे नहीं जाएगा मोबाइल, क्योंकि अंदर एक तो जाने नहीं देंगे, मतलब जेब में लग के लेके जाओगे, निकालने नहीं देंगे, क्योंकि अगर निकाल भी लिया, अगर तुमने मान लो निकालने दिया अभी तो भाई कई लाख का बड़ी आया हुआ जल चढ़ा में, कहाँ तक लेकर जाओगे। चलो गेट तक दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि अभी देंगे हम परिक्रमा के बाद लगेंगे लाइन में, जल चढ़ाने वाली लाइन में। ये आ गया मंदिर, ये आ गया गेट। अब कर रहा हूँ बोले मैं बंद। ये अंदर मंदिर का फोटो है, बोले आपके लिए दिखा रहा हूँ, बस बड़ी मुश्किल से निकाल कर, पुलिस वाले खड़े हैं, ये निकासी कर, चलता रहे। परिक्रमा देती बोले, अब जल की लाइन में लगो। जय भोले की। तो भोले मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद जब आप बाहर आए के लाइन में लग के अब जल चढ़ाएंगे, तो आगे देखा तो लाइन लगी पड़ी है भाई, घनी लंबी, 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। और भाई बड़ी मुश्किल से एक जगह से मिलकर लाइन में लग गए। अब देखो कितनी देर में नंबर आ रहा है, अभी बज रहे हैं 1:30 से 2 का टाइम हो रहा है। अब सुबह तक नंबर आएगा, कब आएगा वो तो भाई लाइन में लगे के बाद ही पता चलेगा। तो बोले सुबह के बज लिए 3, अभी तक तो लाइन थोड़ी सी खिसकी है, आधी लाइन में आ ली है। अभी तो भाई मंदिर की जो दूरी है यहाँ से कम अभी भाई 1 किलोमीटर है। तो बोले मोबाइल कैमरा अंदर जाएगा नहीं, तो मोबाइल रख रहा हूँ बैग में। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको दिखाऊंगा वीडियो जल चढ़ाने के बाद। तो बोले हमने चढ़ा दिया जल चढ़ाने के बाद आगे बाहर, ये एक बाहर से गेट का नज़ारा, बोले आ लग रहे हैं सहज जल चढ़ा के बाहर की तरफ। अब हम भी निकल लिए बाहर, देखो तो बोले दर्शन हो गए बहुत बढ़िया तरीके से चढ़ गया जल। जो भी 200 किलोमीटर चल गए उसका पूरा फल मिल गया, बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले मंदिर से बाहर निकल लिए, मंदिर से बाहर निकल के अब देखेंगे घर की तरफ का रास्ता। पहले बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे मार्केट से, उसके बाद भाई मेले का नज़ारा देख कर फिर निकलेंगे भाई बोले अपने घर की तरफ। बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले थोड़ी सी तुम भी कर दो सेवा, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर, और दोस्तों को भी शेयर करो। जो कावड़ लेना जाते हैं उनको भी शेयर करो, और जो आगे कावड़ लेना जाने वाले हैं उनको भी शेयर करो। बोल शंकर भगवान की जय।